नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रौपदी ने पहली स्वराट पांडवों में से सबसे पहले किसके साथ बनाई थी। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत में पांचों पांडव की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस वक्त हुई थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे और राजा द्रुपद के उस यज्ञ हवन कुंड की अग्नि से ही एक पुत्र के साथ साथ द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको द्रौपदी की स्वराट के बारे में बताते हैं। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था, जिसमें ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस वक्त पांचों पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ में अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में जीवन व्यतीत कर रहे थे और वह सभी भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांचों भाई रोजाना जितनी भी भिक्षा मांगकर लाते थे जो उसे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे और फिर उस भिक्षा को मां कुंती अपने पांचों बेटों में बांट दिया करती थी। और इस तरह जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आए तो फिर उन्होंने दरवाजे पर ही खड़े होकर मां कुंती को आवाज लगाकर कहा कि देखो मां, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन कुंती उस समय पूजा कर रही थी। उसने उनकी तरफ देखे बिना ही कह दिया कि जो भी चीज लाए हो पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। और जैसा कि ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि कुंती समेत पांचों पांडव भाई बहुत ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुख से निकली हुई हर एक बात का वह आदेश की तरह पालन करना अपना धर्म समझते थे। और इसी कारण से अपनी माँ के मुख से निकले इन शब्दों को लेकर वह पांचों भाई और माँ कुंती ने जब द्रौपदी को देखा तो फिर वह बड़ी ही विचलित हो गई थी कि आखिर उसने क्या बोल दिया। तभी माँ कुंती ने अपने बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुख से निकली हुई बात भी झूठी ना हो। जब किसी से भी इसका कोई हल नहीं निकला तो फिर इस बात से राजा द्रुपद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी भी स्त्री के 5 पति की बात तो कभी सपने में भी नहीं सोची जा सकती। तभी महर्षि व्यास राजा द्रुपद से कहते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में ही भगवान शंकर ने ऐसा ही वरदान मिला था और भगवान शिव के उसी वरदान के कारण यह समस्या हुई है और भला भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। और फिर महर्षि व्यास के समझाने पर ही राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करने के लिए राजी हो गए। और फिर इसके बाद में द्रौपदी का सबसे पहले विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ में किया गया। और फिर उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पति धर्म निभाया और फिर दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ में भी अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और फिर इन तीनों के साथ में भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। सोचने वाली बात तो यह है कि एक पति के साथ में पत्नी धर्म निभाने के बाद आखिर द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ में अपना पति धर्म कैसे निभाया होगा। और इसके पीछे भी भगवान शिव का ही एक और वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्रदान होने का वरदान दिया था तब वह यह बात अच्छे से जानते थे कि द्रौपदी अपने बाकी पतियों के साथ पति धर्म कैसे निभा पाएगी। और इसी कारण से उन्होंने द्रौपदी को साथ में यह वरदान भी दिया था कि वह रोजाना स्नान करने के बाद कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव रखा था
कि 1 साल तक द्रौपदी एक ही पांडवों के साथ में अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी तब उनके कक्ष में कोई भी पांडव प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो से आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।